प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक से काव्य खंड के प्रथम काव्य जो पद है सूरदास जी का, वो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज इसी सूरदास के पद को हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम सूरदास जी के जीवन परिचय को जानेंगे। सूरदास जी के जन्म में विद्वानों में क्या है, एक मत नहीं है, मतभेद है विद्वानों में। लेकिन सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास ही माना जाता है। एक मान्यता है कि उनका जन्म 1478 में हुआ था और उनके जन्म स्थान के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता एक स्थान है या रेणुका क्षेत्र, रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। तो दूसरी मान्यता है कि उनका जो जन्म हुआ था वो दिल्ली के पास एक सी नाम का स्थान है, उसी जगह पर सूरदास जी का जन्म हुआ था। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कौन थे गुरु सूरदास जी के? वल्लभाचार्य। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ और सूरदास जी का निधन इस दुनिया को अलविदा कब कहे? 1583 में पारसौली के आसपास। उनके 3 ग्रंथ थे। सूरदास जी के 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली। तो इन तीनों ग्रंथों में से सुरसरावली लोकप्रिय ग्रंथ था उनका। और खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर जी की कविता में आपको क्या मिलेगा? भारतीय समाज की परिकल्पनाओं को बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही स्वाभाविक तरीके से अपनी कविताओं में चित्रित किए, अपने पदों में वे स्थान दिए हैं। सुर, वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है और विशेष करके सूरदास को कृष्ण की भक्ति भरे कविताओं के लिए, भक्ति भाव से ओतप्रोत कविताओं के लिए जाना जाता है। वे वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हैं। सूर के मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीवन की ललक पैदा की। सूर ने अपनी कविताओं के माध्यम से आम जीवन को, हीनता जो अपने अंदर जो हीन भावना उत्पन्न होता है, अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने वैसे लोगों में जीवन जीने की ललक पैदा किया जो हार जाते थे, अपने जीवन से हार जाते हैं। तो अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि आप इस धरती पर अगर जन्म लिए हैं तो आपको चुनौतियों का भी सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अपनी कविताओं में ऐसे ऐसे उन्होंने शब्दों का चयन किया जिससे कि वैसे भी भावना से ग्रसित व्यक्ति भी अपने अंदर जीने की ललक उत्पन्न कर लिया। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह
चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। और उनकी कविताओं में आपको ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप देखने को मिलेगा। तो इस कविता में ये जो पद है, आपके पाठ्य पुस्तक में जो पद नामक जो कविता दिया गया है, उसमें सूरदास जी ने क्या बताना चाहा है, किससे एक कविता ये पद लिया गया है। तो देखिए यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। सूरसागर जो उनका सबसे प्रचलित ग्रंथ है सूरदास जी का, उसी सूरसागर में भ्रमर गीत है। और उसी भ्रमर गीत से 4 पद, कुल है तो बहुत सारे पद, लेकिन उसमें से 4 पद आपको आपके पाठ्य पुस्तक में, सूरदास के वो 4 पद आपके पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है, जिसमें कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। इसमें आपको ये बताया जाएगा, आपको पता भी होगा, तो श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए और वहां वृंदावन में गोपियों को ये आश्वस्त किए थे कि मैं एक बार आपसे मिलने अवश्य आऊंगा। तो जब वो मथुरा चले गए, उसके बाद एक दिन उन्हें वृंदावन के गोपियों की याद आई। तब वे स्वयं आकर अपना एक प्रेम संदेश अपने एक मित्र उद्धव से, जिसका नाम उद्धव था, उसने उद्धव से एक प्रेम संदेश भेजा और स्वयं लौटकर नहीं आए। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। और उद्धव ने भी बड़ा ही वाक्पटुता से, अपनी वाक्पटुता से, बड़ी चतुराई से प्रयास किया कि गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश सुना दिया जाए, बताया जाए कि कितने प्रेम करते हैं श्री कृष्ण वृंदावन की गोपियों से। ये बताने का, अपनी वाक्पटुता से, अपने चतुराई से बताने का प्रयास करते हैं उद्धव। गोपियां ध्यान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करते थे, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। लेकिन ये तो बड़ा ही चतुराई से ज्ञान देना शुरू कर दिया उद्धव ने। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये बताना शुरू कर दिया उद्धव ने। लेकिन गोपियों को इससे मतलब नहीं था, गोपियों को ज्ञान से मतलब नहीं था। वे क्या थे? वे ज्ञान मार्ग की अपेक्षा प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का वो संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आया पहुंचा, यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। और जब ये संदेश चल रहा था तब वहां एक भौरा आ जाता है और तब वहां से एक भ्रमर गीत शुरू होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े और उस भौरे के बहाने गोपियों ने, उद्धव जो समझाने आया था गोपियों को, श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया था गोपियों के पास, उन्हें समझाने आया था, श्री कृष्ण की व्यवस्था बताने आया था अपनी चतुराई से। तो गोपियां भी समझ गई कि ये कृष्ण की तरह ही चतुराई दिखा रहा है। तो उन्होंने उस भौरे को निशाना बना बनाकर व्यंग किए। किस पर?
उद्धव पर। वास्तव में निशाना कौन था? उद्धव था। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। जो इसमें पहला पद है उसमें गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, अगर तुम कृष्ण के प्रेम में बंधे होते तब तुम्हें पता चलता कि उससे विरह मतलब अलगाव, बिछड़ना, यानी कि उस प्रेम से अलगाव का कितना दर्द होता है वो तब तुम जानता। लेकिन तुम्हारे अंदर तो है ही नहीं वो दिल, तुम तो कृष्ण से प्रेम करते ही नहीं हो, तब तुमको क्या पता चलेगा कि कृष्ण से बिछड़ने का कितना भारी दुख हो सकता है। ये गोपियां उद्धव को बता रही हैं। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तो पहले पद में उन्होंने क्या किया? पहले पद में कह रही है कि अगर जो कृष्ण से जो प्रेम किया, जिसने कृष्ण से प्रेम किया, वही कृष्ण से बिछड़ने का मोल जान सकती है। दूसरे में स्वीकार कर रही हैं, उनकी स्वीकारोक्ति है। क्या स्वीकार कर रही है? कि जो श्री कृष्ण से मिलने की हमारी अभिलाषाएं थी, वो हमारे मन की जो अभिलाषाएं थी वो हमारे मन में ही दबकर रह गई, ये स्वीकार करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। और तीसरा पद में वो कहती हैं कि जो तुम योग ध्यान की जो बातें करते हो, वो योग ध्यान की बातें उनके लिए है जो जिनके अंदर प्रेम नहीं है, जो प्रेम के वशीभूत हैं, उनको तुम योग क्यों सिखा रहे हो? इसलिए ये योग हमारे लिए नहीं है। तुम्हारा ये योग का ज्ञान, जो ये तुम्हारा ध्यान, जो योग और ध्यान का जो ज्ञान तुम हमें दे रहे हो, वो उस ककड़ी की तरह है जो ऊपर से देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। वो ककड़ी ऊपर से देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन खाते ही उसकी कड़वाहट समझ में आ जाती है। तो तुम्हारा ये जो ज्ञान है उसी कड़वी ककड़ी की तरह है। ऊपर से देखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, लेकिन ये जो तुम हमें बता रहे हो, अगर मेरे स्थान पर तुम होते तब पता चलता कि ये ज्ञान देना कितनी अलग बात है और समझना, उस बात को समझना कितनी अलग बात है। तो अपने इस तरह से कह के उस अपने एकनिष्ठ प्रेम को प्रकट करती हैं। ऐसा कह करके गोपियां अपने एकनिष्ठ प्रेम को प्रकट करती हैं कि हम लोगों ने अगर किसी को प्रेम किया है तो वो है श्री कृष्ण। अब और बात है कि श्री कृष्ण को समय है हमसे मिलने का या नहीं है, ये उनकी जिम्मेवारी है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ श्री कृष्ण को ही, श्री कृष्ण से ही प्रेम किया है और श्री कृष्ण ही हमारे आराध्य होंगे, ये उन्होंने व्यक्त किया। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म आद दिलाया जाना सूरदास के लोक धर्मिता को दर्शाता है। अंत में चौथे पद में उद्धव को गोपियां ताना मारते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण तो अब राजनीति भी पढ़ ली है और वो राजनीति का पाठ तुम्हें भी पढ़ाती है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म आद दिलाया जाना
सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। और अंत में गोपियां उद्धव को राजधर्म यानी कि प्रजाहित की आग दिलाती हैं। जो सूरदास के लोक धर्मिता, लोक मतलब क्या, लोगों, लोक मतलब लोग और धर्म यानी कि जो लोगों के धर्म को दर्शाता है कि सूरदास लोक धर्मिता के कितने पक्षधर थे। तो आइए अब हम यहां तक तो था इस पद के बारे में कुछ परिचय। अब हम यहां से लाइन बाय लाइन इस पद को पढ़ेंगे। तो देखिए पहला पद है, पहला पद है उद्धव तुम हो अति बड़भागी। जब उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर के गोपियों के पास आते हैं और वे सुनाते हैं अपनी वाक चतुराई से, वाक पटुता से, जब गोपियों को ये बताने का प्रयास करते हैं कि श्री कृष्ण अब यहाँ वृंदावन को लौट कर नहीं आएंगे, बड़ा ही आस, तो गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो, तो बहुत ही सौभाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह लगाते हैं नाहि मन अनुरागी। क्या कहे कि उद्धव तुम हो अति बड़भागे, उद्धव तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। क्यों सौभाग्यशाली हो? अपरस रहत स्नेह लगाता है। अपरस मतलब मुक्त होना यानी कि दूर होना, दूर रहना, और स्नेह मतलब प्रेम प्यार, और तगा मतलब धागा। तो उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते हैं कि उद्धव तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि तुम प्रेम रूपी बंधन से, प्रेम रूपी धागे से मुक्त हो, यानी कि तुम प्रेम रूपी धागे से तुमने कभी प्रेम किया ही नहीं, इसलिए तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। अगर प्रेम करते तब पता चलता। नाहि मन अनुरागे, और ना ही तुम्हारे मन में प्रेम ही है। अनुराग मतलब प्रेम, तो ना ही तुम्हारे मन में प्रेम है और ना ही तुमने कभी प्रेम किया, इसलिए तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। लेकिन हमने प्रेम किया है तो हमें तो इसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। तुम जितनी सहजता से तुम कह रहे हो कि कृष्ण अब यहां नहीं आएंगे, अब उन्हें भूल जाओ, तो ये संभव नहीं है। आगे पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। उदाहरण देते हुए, कुछ उदाहरण देते हुए गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, पुरैनी पात, पुरैनी मतलब कमल, और पात मतलब पत्ता, के पुरैनी पात कमल का पत्ता। पुरैनी पात रहत जल भीतर, कि जिस प्रकार कमल के पत्ते जल के अंदर रहकर भी तारस देह न दागे, तारस देह न दागे, अपने शरीर पर कोई दाग नहीं होने देते। कि जिस प्रकार ये कमल का पत्ता जल में रहकर, जल के भीतर में रहकर, कमल कहाँ खिलता है? जल में। तो कमल के पत्ते जिस प्रकार जल में रहते हुए भी अपने पत्ते पर, अपने शरीर पर कोई दाग नहीं होने देते हैं। और दूसरा उदाहरण देते हैं, ज्यों जल माह तेल की गागरी। दूसरा उदाहरण भी देती है। दूसरा उदाहरण क्या देती है? ज्यों जल माह तेल की गागरी। और जिस प्रकार तेल से भरी हुई गागर
ताकव लागे, तेल से भरी हुई गागर को जब पानी में डुबाया जाता है तो पानी का उसमें एक बूंद भी नहीं लगता। प्रीति नदी में पाँव न बोयो, दृष्टि न रूप परागे। ठीक तुम उसी प्रकार प्रेम के स्रोत में रह करके भी तुम्हारे अंदर प्रेम का कोई भी भाव नहीं है। तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो, तुम प्रेम के सागर में रहते हुए भी तुम्हारे ऊपर प्रेम का कोई प्रभाव नहीं है। जिस प्रकार के कमल का फूल जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव अपने ऊपर आने नहीं देते हैं, ठीक उसी प्रकार से तुम कृष्ण के साथ रह करके भी कृष्ण से प्रभावित नहीं हो पाए हो। ये इसलिए तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। लेकिन हम तो अबला नारी हैं, हम वैसी अबला नारी हैं जिस प्रकार, और हम प्रेम में वैसे, हम अबला नारी प्रेम में ऐसे लिपटी हुई है जिस प्रकार गुड़ से चिट्ठी लिपटी हुई रहती है। तो उसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम में बंधे हुए हैं। लेकिन तुम तो कृष्ण के साथ रह करके भी कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पाए हो, तुम कृष्ण के प्रेम से दूर हो। दो उदाहरण दिया कि जिस प्रकार तेल से भरी हुई गागर को तेल में डालने, जल में डालने के बाद भी जल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिस प्रकार कमल के पत्ते जल में रह करके भी अपने ऊपर जल का कोई प्रभाव नहीं आने देते, ठीक तुम उसी प्रकार कृष्ण के साथ रह करके भी कृष्ण के प्रेम का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने दिए हो। वास्तव में तुम बहुत ही बड़भागी हो। ठीक है, आज एक पद तक ही रखते हैं, आगे पद 2, 3, 4 हम कल आपको पढ़ाएंगे। तब तक आप इसको अच्छे तरीके से समझिए और इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको कराया जाएगा। ये जो पद नंबर 2, 3, 4 कल आप लोग देखेंगे। ठीक है।